नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रेवल। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब मैं अपलोड करूं उसका मैसेज, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज मैं आया हूं मल्हौर, और मल्हौर आने की एक खास वजह है कि एक तो रेल बजट 2019-20 जो पेश हुआ है उसमें पूर्वोत्तर रेलवे को भी बजट मिला है। जो अमान परिवर्तन के कार्य चल रहे हैं सीतापुर से आगे पीलीभीत की तरफ, उसके लिए भी बजट मिला है। साथ ही साथ मल्हौर में मेमू शेड के लिए बजट मिल गया है। वर्ष 2019-20 में इसका काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ गोमती नगर स्टेशन के लिए भी बजट बनाया गया है, उसको दिया गया है, एलोकेशन ऑफ फंड्स हुआ है ताकि वहां पर जो काम चल रहा है गोमती नगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का वो हो सके। साथ ही साथ जैसा मैंने पूर्व के वीडियो में आपको सूचित किया था, बताया था, जब मैंने डालीगंज मल्हौर डबलिंग के लिए वीडियो जो बनाया था उसमें कहा था आपसे कि अगले वित्तीय वर्ष से डबल लाइन का काम जो डालीगंज से मल्हौर तक करीब 12 किलोमीटर का ये जो काम है ये शुरू हो जाएगा। तो उसका भी इस बजट में ध्यान रखा गया है, खास ख्याल रखा गया है। तो पीयूष गोयल जी ने जब बजट पेश किया तो मल्हौर यही वो जगह है जहां पर मेमू का शेड बनेगा, जहां पर उसका रखरखाव हो सके, क्योंकि सीतापुर का भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ट्रैक्स का वो शुरू हो गया है और बहुत जल्द सीतापुर तक भी मेमू रेलगाड़ियां चलेंगी बिजली वाली। जो कानपुर लखनऊ मेमू है हो सकता है उनको भी एक्सटेंड किया जाए, कुछ नई मेमू भी आए, तो उनके रखरखाव के लिए फिर आपको जगह चाहिए होगी, तो वो जगह यही मल्हौर में होगी और मल्हौर में बनेगा मेमू शेड। तो चलिए थोड़ा सा मल्हौर से देखते हैं वीडियो की कहां पर डबल ट्रैक्स कैसे हैं और कहां से जाएंगे डालीगंज की तरफ आज के इस वीडियो में। ये है मल्हौर स्टेशन और मल्हौर का ये जो पोर्शन है इस तरफ का जिसपे ये डबल ट्रैक आप देख रहे हैं, ये यहाँ मल्हौर से जो बाराबंकी साइड से लाइन आती है वो कटती है फिर, और यहाँ से ये सामने बाराबंकी की दिशा है और यहाँ से फिर ये डबल ट्रैक जो अभी आप देख रहे हैं ये जाती है आगे लाइन गोमती नगर होते हुए बादशाह नगर के रास्ते फिर डालीगंज तक। तो ये आगे मोड़ पर एक पॉइंट है, सिग्नल्स लगे, वहां के बाद अभी ट्रैक ये सिंगल हो जाता है। ये डबल ट्रैक आपको क्रॉस के लिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये मल्हौर स्टेशन है जहां पर आपको ये क्रॉस दिख रहा है होता है ट्रेन का, तो यहाँ पर इसलिए आपको डबल ट्रैक दिखाई पड़ रहा है। यहीं से आगे पॉइंट के वहां से काम शुरू होगा डबलिंग का, जो डालीगंज तक किया जाएगा। 12 किलोमीटर के लगभग ये ट्रैक है, ये सेक्शन है जिसका दोहरीकरण होना है। और यहाँ पर पूरा जब ये दोहरीकरण हो जाएगा तो फिर रेलगाड़ियां मल्हौर डालीगंज के बीच बिना रुके चल सकेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर पास ही में जमीन है जहां पर मेमू शेड का निर्माण किया जाएगा मल्हौर में। तो इन दो चीजों के लिए बजट मिल गया है वर्ष 2019-20 में। तो ये काम जल्द ही उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा ताकि रेलगाड़ियां फिर जो बाराबंकी से बारस्ता ऐशबाग आगे कानपुर जा रही हैं वो मल्हौर से डालीगंज तक बिना रुके, बिना कहीं पर क्रॉस के लिए उनको रोकना ना पड़े और उनका आवागमन जो है वो सुगम हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो इससे समय में बचत होगी। साथ ही साथ रेलगाड़ियों को बेकार में व्यर्थ में रुकना नहीं पड़ेगा कि जब तक दूसरी रेलगाड़ी आए और फिर क्रॉस हो। तो ये सुविधा हो जाएगी इस 12 किलोमीटर के दोहरीकरण के साथ ही। तो इसकी डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों काम होने हैं और वो उम्मीद है मुझे कि अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। स्लीपर्स वगैरह कंक्रीट के फिर डलने लगेंगे। यहाँ पर देखिए बजरी का ढेर लगा हुआ है मल्हौर में, आप देख सकते हैं। तो मटेरियल डंप हो गया है, मटेरियल आना शुरू हो गया है, उसकी डंपिंग यहाँ पर हो रखी है और यही बजरी मुझे लग रहा है यूज होगी क्योंकि गोमती नगर में ऑलरेडी काम चल रहा है। तो ये जो बैलास्ट यहाँ पे आप ढेर देख रहे हैं लगे हुए हैं रेल ट्रैक के किनारे, इनको यूज किया जाएगा और यहीं से आगे जो पॉइंट है मल्हौर में वहां से डबलिंग का काम शुरू होगा जो जाएगा डालीगंज लेवल क्रॉसिंग तक। मल्हौर स्टेशन से साथ ही साथ मल्हौर स्टेशन का जो थोड़ी बदहाली है उस पर भी मैं रेल मंत्री जी का और रेल मंत्रालय में जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वो इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें कि देखिए बेंचेस वगैरह भी यहाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं मल्हौर में और इनको कम से कम ठीक करा दी जाए। साथ ही साथ जो रेल ट्रैक आ रहा है जिसपे यहाँ पर लोकल रुकती हैं जो बाराबंकी की मेमू है, साथ ही साथ जो सवारी गाड़ी है गोंडा पैसेंजर नकहा जंगल वाला जो है वो रुकता है। तो जो यात्री गाड़ियां रुकती हैं और जो पैसेंजर्स थोड़े बहुत भी मान लीजिए अगर 20, 25, 50 पैसेंजर भी यात्री अगर यहाँ उतरते हैं मल्हौर में, जो पूर्वोत्तर रेलवे NER लखनऊ जंक्शन वाली साइड से ट्रेन आती हैं, तो देखिए यहाँ पर मल्हौर जहाँ पर आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है
और रेल ट्रैक नजर आ रहा है, तो यहां पर जो स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल है ही नहीं। प्लेटफॉर्म की जो लेवल है, अगर आपको मैं नीचे से दिखाऊं तो जहां हम उतर रहे हैं रेल ट्रैक ऊंचा है देखिए, और प्लेटफॉर्म देखिए एक ईंटिया प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए कि जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, अगर बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो पढ़ने यहां से जाती हैं, गरीब लोग जो हैं, जो यहां से मल्हौर से लखनऊ शहर के अंदर जो विश्वविद्यालय है या कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, जो बच्चे यहाँ मल्हौर साइड से जो आसपास गांव है वो जो रहते हैं, मंत्री जी अगर इसको देख रहे हैं, पीयूष गोयल जी, उनसे भी मैं कहूँगा, और हमारे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से भी मैं कहूँगा, वो बहुत नेक इंसान है, तो इस ओर अवश्य ध्यान दें अपना कि मल्हौर स्टेशन पर कम से कम जो एक ही प्लेटफॉर्म है, NER की जो साइड इस तरफ जो बादशाह नगर वाली लाइन जा रही है, तो उधर कम से कम कुछ थोड़ा सा ऊंचा एक प्लेटफॉर्म सिंगल बना दे, ताकि जो यात्री हैं उनको देखिए ट्रेन से उतरने में और ट्रेन में वापस चढ़ने में, मेमो में दिक्कत ना हो। अभी वो किस प्रकार से चढ़ते होंगे ये आप समझ सकते हैं कि जो लेवल है मल्हौर की, और बेंचेस वगैरह भी टूटी हुई हैं जो इस साइड की हैं, तो कम से कम सीमेंट की बेंचेस, 2-3 बेंचेस यहाँ पे आप लगवा दें, एक छोटा शेल्टर आप लगवा दें इस साइड भी, तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे आसपास गांव से लोग आते हैं पढ़ने, ट्रेन तो रुकती है लेकिन जो उतरना और चढ़ना है वो देखिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर जो इस एंड से उस एंड तक जहाँ वो मालगाड़ी के डिब्बे दिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म की अगर आप लेवल देखिए तो ये ट्रैक और सड़क ऐसी आपको जो लग रही है ये बिल्कुल ट्रैक लेवल से भी नीचा है। तो इसमें क्योंकि बीच बीच में लोग क्रॉसिंग आती है, लोग उधर जाते, तो कम से कम दूसरी वाले जो प्लेटफॉर्म है, जो मेन स्टेशन है मल्हौर का, उधर तो प्लेटफॉर्म फिर भी ऊंचा है, इधर बिल्कुल भी नहीं है। तो कम से कम इस साइड भी आप प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एक हाइट का यहाँ पर बनवा दें अगर, तो यात्रियों के लिए, दैनिक यात्री जो यहाँ से चलते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, उनको बहुत आराम हो जाएगा कम से कम ट्रेन में चढ़ने और उतरने में। तो इस पर एक प्लीज आप जरूर ध्यान दीजिए। ये ट्रेन्स एंड ट्रेवल की तरफ से आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, और मुझे उम्मीद है कि इसको जल्दी से जल्द हमारे जो मंत्री जी हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे।